आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों, ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी व कंप्यूटर फीस में बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया है व इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मंच ने निजी स्कूलों में भारी फीसों, प्रबंधन द्वारा शिक्षकों व गैर शिक्षकों के कोरोना काल में छंटने व उनको वेतन न देने के खिलाफ आज शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस विरोध में आईबी स्कूल स्टाफ भी शामिल हुआ और स्कूल प्रबंधन पर उनका वेतन न देने का आरोप चढ़ा। गौर रहे किसी स्कूल पर बच्चे की प्रताड़ना का आरोप भी लगा था। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2014 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निजी स्कूलों की फीस के संचालन के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों व मार्च 2020 के शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का निजी स्कूल खुला उल्लंघन कर रहा है। वह इसको तय करने में अभिभावकों की आम सभा भी भूमिका को दरकिनार कर रही हैं। निजी स्कूल अभी भी एनुअल चार्जेस की वसूली करके एडमिशन फीस को पीछे दरवाजे से वसूल रहे हैं। वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्ष 2016 के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने सभी तरह के चार्जेस की वसूली पर रोक लगाई थी। कोरोना काल में जब प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद कर दिया है, तब ऐसे समय में निजी स्कूल अभिभावकों को मैसेज भेजकर तुरंत फीस जमा करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। कुछ स्कूलों ने फीस जमा करवाने के लिए 1 सप्ताह का समय भी नहीं दिया है। ये जानबूझकर किया गया है ताकि अभिभावक दबाव में आ जाएं व निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित मनमानी फीस को जमा करवाने के लिए मजबूर हो जाएं। उन्होंने प्रदेश सरकार से एक बार पुनः मांग की है कि वह निजी स्कूलों में फीस, पाठ्यक्रम व प्रवेश प्रक्रिया को संचालित करने के लिए तुरंत कानून बनाएं व रेगुलेटरी कमीशन का गठन करने की भी मांग की है। कि एक तरफ तो स्कूल कहता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, जब हम सैलरी मांगने जाते हैं और हमें पता चलता है कि आधे स्टाफ से ज्यादा को सैलरी भी दे दी है, सिर्फ हम लोग ही लगभग तकरीबन 1 दर्जन लोग जिनको सैलरी नहीं मिली। फिर उसके बाद मामला आगे लिया जाता है। हमने सवाल किया कि आप हमें सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि फंड्स नहीं आए हैं। दूसरी साइड पेरेंट्स पे प्रेशर बनाया जाता है कि हमें तो ड्राइवर कंडक्टर्स को भी सैलरी देनी है। तो आज हमने यहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया है, मगर आज मेरा आपके माध्यम से हमारे जो हायर एजुकेशन डायरेक्टर हैं, इनसे एक रिक्वेस्ट है और एक सवाल भी है, एक क्वेश्चन है कि जब आपके ऑफिस से एक अधिसूचना जारी की जाती है, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं 27 मई को जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि अगर आप अपने स्टाफ को सैलरी नहीं देते हैं, किसी भी एक एम्प्लॉय की, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की 1 दिन की भी सैलरी रोकते या घटाते हैं, तो आपके खिलाफ, उस पर्टिकुलर स्कूल के खिलाफ गंभीरता से एक्शन लिया जाएगा। मैं IBI स्कूल में 5 साल से जॉब कर रहा हूं, जो कि कोरोना काल में हमारे को ना वेतन दिया गया है और हमारे को अपने गाड़ी से भी निकाल दिया गया है। सर, हम बस चलाते थे जी, हम 6 ड्राइवर थे। कोरोना काल में ना किसी को सैलरी दी है और ना नौकरी पे। जब हम बात करने गए तो बोलते कि मेरा नया स्टाफ आया, मेरी लॉकडाउन में भी गाड़ियाँ चली। सर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, कहीं नहीं हो रही, कहीं निकाल दिया जी हमारे को। कब निकाला ये सर अभी तो उन्हें नया ड्राइवर रख रखा, हमारे को तो मानते ही नहीं। स्कूल में एक दिन एजुकेशन वाले आए थे सर, स्कूल में उस दिन भी हमारे को अंदर एंट्री की नहीं सर। वो पता नहीं कोई कुछ नहीं बातचीत करते हमारे साथ, सर कोई बात ही नहीं करते जी। कुछ दिनों से फीस को लेकर सुर्खियों में रह रहे आईबी स्कूल के अध्यापक व बस चालक ने भी स्कूल पर कोरोना काल में सैलरी न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल के द्वारा पूरी फीस वसूली के बावजूद भी शिक्षकों व स्कूल के बस चालकों को कोरोना काल के समय भी सैलरी नहीं मिली। उन्होंने धरने में शामिल होकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाई है। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को सही तरीके से लागू करवाने की मांग उठाई है। उल्लंघना करने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। छात्र अभिभावक मंच की ओर से आज ये जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि विधानसभा सत्र के दौरान 5 मार्च को हमने एक प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री से जब मिले थे तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि निजी स्कूलों के संचालन के संदर्भ में कानून लाएंगे, रेगुलेटरी कमीशन जो है उसको स्थापित करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें फिर अपनी ही बात से यू टर्न ले लिया और आज हम ये देख रहे हैं कि जब नया सत्र चला शिमला जैसी जगह में और दूसरी जगह में भी, तो निजी स्कूलों की मनमानी एक बार पुनः जो है शुरू हो गई और भारी पैमाने पर जो फीस वृद्धि जो निजी स्कूलों ने शुरू कर दी। आप ये देख रहे हैं कि अभी जो फीस बच्चों से ली जा रही है, हालांकि कोरोना काल चल रहा है, शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मैसेजेस आ रहे हैं पेरेंट्स को, उसमें अपने आप ही निजी स्कूलों ने
ट्यूशन फीस में 15 से लेकर 65% तक की वृद्धि कर दी है। कंप्यूटर फीस में 100% की वृद्धि कर दी है। ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब MHRD की गाइडलाइंस 2014 की और प्रदेश सरकार की 12 मार्च 2020 और उसके बाद कोरोना के समय में फिर एक और बार प्रदेश सरकार ने ये अधिसूचना जारी की थी कि कोई भी फीस बढ़ोतरी जो पेरेंट्स हैं उसकी आम सभा के बगैर नहीं की जाएगी, उसकी इजाज़त लिए बगैर। लेकिन कोई आम सभा नहीं हुई और इसके बावजूद ये फीस बढ़ोतरी की गई है, जिस पर सरकार खामोश है, जिस पर विभाग खामोश है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी में? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, चुनावी कबड्डी शुरू हो गई है? हैं? चुनाव और कबड्डी? चुनावी धाम खानी है तो हमारे साथ चल, वरना खुद बनाकर खा या भीख मांग कर खा। भीख तो आजकल नेता लोग मांग रहे हैं वोटों की, और तुम जैसे लोग उनसे भी आस रख रहे हो नोटों की। हैं? अरे छोड़ो, बात ना करो इन लपोटों की, इनके कारण ही जनसेवा राजनीति बन गई खोटों की। बहुत सही खेल गए चाचा।